मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है, नमस्कार। आज बात करेंगे रोहिणी आचार्य का। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, उस पर उसका मजाक बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। राजनीति का भी एक स्तर होता है, राजनीति में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि किसी मौत के ऊपर मजाक उड़ाया जाए। जवाब सवाल होते रहते हैं, प्रश्न पूछ सकता है, पक्ष भी पूछ सकता है, विपक्ष भी पूछ सकता है। जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता कहती रहेगी, उसी में जनता एक मैं भी हूँ, मेरा भी बोलने का अधिकार है, मैं भी बोलता रहूँगा। और कुछ लोग आके कमेंट बॉक्स में यह कहते हैं कि भैया आप इस परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़े थे? क्यों दोगले आके तुम लोग बताओगे कि मनीष कश्यप के पीछे वो क्यों पड़ा हुआ था? इसीलिए ना कि वह सच दिखाता था। तुम लोगों को सच से जिसको जिसको दिक्कत है वो आया करो और कमेंट में आया करो और तुम्हारी बजाते रहेंगे हम। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सुन लो, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आपने जाके उस चोर का बेटा है ना और चोर की बेटी है, हमने चोर नहीं बनाया, बाकायदा संविधान के आधार पर चोर घोषित है। अगर चोर का साथ देना है तो तुम अपने डीएनए में चेक कर लो कि चोर के साथ कौन रहता है और चोर के विरोध में कौन रहता है। ठीक समझ में आया? इतना नहीं समझ में आता है तो जाके कहीं चूल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। रोहिणी आचार्य के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, किसी भी परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। उसका जब मजाक उड़ाया जाएगा तो स्वाभाविक है, इस देश का नागरिक है, इस देश के किसी नागरिक के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है किसी भी परिस्थिति में और उसका कोई राजनेता अगर मजाक उड़ाता है तो उसकी ठोकना और उसकी बजाना बनता है। इसलिए ठोक रहे हैं, इसीलिए बजा रहे हैं और इसीलिए बजाते रहेंगे। ये रोहिणी आचार्य उस कार्यकर्ता को कि नहीं कोई नहीं, अच्छा हुआ, बहुत खुशी है, होना चाहिए और लोगों के साथ होना चाहिए। सुशील मोदिया नहीं आया, उसका पीठ नाप देना था, उसका सूजा नहीं। ये शब्द नेताओं को चिन्हित कर कर के और उनको ब्लेम करके कि फला नहीं पिटाया, ये है इनकी सोच और यह है यह परिवार। और ये लोग करेंगे राजनीति और कल जब मौका मिलेगा तो ये डेवलपमेंट का आधार बनाएंगे। जिसकी सोच इतनी गंदी हो वो डेवलपमेंट क्या करेगा? इसीलिए करोड़ों की संपत्ति देश के कोने कोने में खरीदते हो या और उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है तो बाप आप लोग चिल्लाते हो। उसके बाद आते हैं नरेंद्र भाई मोदी पे। नरेंद्र भाई मोदी को गोधरा का हत्यारा कह रही है ये, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। गोधरा का हत्यारा वो नहीं है, अगर होता तो कोर्ट उसको सजा देती। पूरा कांग्रेस का यूपीए जब सरकार थी तो पूरा 14 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा बिठा के नरेंद्र मोदी की पूछताछ हुई अपनी देश की। आज तुम लोगों के पीछे पड़े वो बहुत बेचैन होना, बहुत दर्द होता है। पूरा यह विपक्ष जो बहुत कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, सब लोग जितने हैं सब लोग बहुत बेचैन रहते हैं कि हमारे ऊपर नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी छोड़ दिया है। वो दिन याद नहीं आता है। दोगलापन, इसी को दोगलापन कहते हैं। एक बार जिस कांग्रेस पार्टी के साथ कल मिलने जा रहे हो, मार इस समय टीवी पे चल रहा है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल बैठक है, सब लोग मिल रहे हैं। तो यही सीबीआई और ईडी नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गई थी। 14 घंटा, 12 घंटा उसी गुजरात दंगे को लेके मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री को 14 घंटा, 12 घंटा उनके पीछे पड़ के और उनसे पूछताछ होती थी। लेकिन वह आदमी एक बार भी किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का, देश के किसी संस्था का, देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का एक बार कभी न कोई गुजराती, न कोई भारतीय जनता पार्टी, न नरेंद्र मोदी, न कोई व्यक्ति यह नहीं कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कांग्रेस जानबूझ के छोड़ दी है हमारे ऊपर और हमारी
गिरफ्तारी कराना चाहती है, हमको फंसाना चाहती है। नहीं कहा भाई, रोहिणी आचार्य, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जितने ये चिल्ला रहे हो, शरद पवार, केजरीवाल, जितने हो जो कह रहे हो कि इस समय सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर, इशरत जहां याद है, वो आतंकवादी थी, सबूत मिला उसको, यही नीतीश कुमार इतना प्यार में पागल थे कि उसको कहे बिहार की बेटी। अरे बिहार की बेटी एक आतंकवादी नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी वो दिन भूलता नहीं है। गुजरात में आतंकवाद करने के लिए हजारों लोगों को मर्डर करने की जो बात कर रही थी, उसको ये लोग, ये आतंकवादी इनके बेटे, बेटा, बेटी और इनके निकटवर्ती होते हैं। बिहार का लाल नहीं हो सकता है, एक पत्रकार इनका नहीं लाल हो सकता है। आतंकवादी इनकी बहन, बेटी और इनकी सगी संबंधी होते हैं। यह है बिहार के ये तथाकथित जेडीयू और आरजेडी के नेता। वो दिन नहीं है, बहुत प्यार से कहे थे। अब वही नरेंद्र मोदी यहाँ इतना फर्जी मुकदमे ला दे गए। अमित शाह को उसी इशरत जहाँ आतंकवादी के मरने के उसमें इतने जांच बिठा दिए गए कि उनको कोर्ट से तड़ी पार, माने गुजरात से बाहर रहने का आदेश मिला। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात प्रदेश के गृह मंत्री को गुजरात के प्रदेश से बाहर रहने का आदेश मिल जाता है और वो बाहर रहते हैं, इस संविधान, कानून और व्यवस्था का अनुपालन करते हैं और बाकायदा वह अपना पद का त्यागपत्र करते हैं। तुम्हारे तरह से ढीठ नहीं है, इतना दोगलापन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी में, पता करो। इसीलिए आईना दिखाने के लिए हम यूट्यूब चैनल पे आते हैं और तुम लोगों की बजाते भी हैं और आईना भी दिखाते हैं बेशर्मो। इसी बेशर्मी को दिखाने के लिए हम लोग चैनल पे आते हैं कि वह व्यक्ति प्रदेश से बाहर रह के अपना पद त्याग करके ईमानदारी से लोकतंत्र, संविधान और इस व्यवस्था में विश्वास करते हुए वह आदमी रहा कि अगर हम अन्याय नहीं किए हैं, हम गलत नहीं किए हैं, तो हमको एक दिन न्याय मिलेगा। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है संविधान में विश्वास, ये होता है राजनेता का चरित्र, ये होता है ये व्यवस्था। और ईश्वर की कृपा से हाँ, दोनों लोग बरी हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तुम गोधरा के कांड में दंगे की बात करती हो, लेकिन उस साबरमती ट्रेन में जो कार सेवक जा रहे थे 63, उनको किसने जलाया? क्यों जलाया? दंगा भड़कने का सबसे मुख्य कारण क्या था? कभी ये जितने दोगले हैं, जितने वामपंथी हैं, जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, जितने राजनेता हैं, किसी के मुंह से कभी उन 64-65 जिसमें बच्चे थे, जिसमें महिलाएं थीं, जिसमें बुजुर्ग थे, निर्दोष लोग जो ट्रेन के डब्बे में जा रहे थे, उनको आग लगा के जला दिया जाता है। उनकी लाशें अकड़ी हुई निकलती हैं, वह गुजरात के कोने कोने में जाती हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में कोई ट्रेन आए और बिहारी भाइयों के साथ इस तरह का अगर कोई कुकर्म किया हो और वह अनेक राज्यों से लोग कहीं गए हों पूजा पाठ या अपनी मान्यता, अपना धर्म, अपनी बात करने के लिए, और उनको अकारण, उनका कोई गलती नहीं, उनकी कोई बात नहीं, और उनको ट्रेन में पेट्रोल लगा के और जला दिया जाए, तो आपके मन में क्या गुजरेगा? उस पर कभी जरा पूछिए इनसे कि कभी कोई चर्चा करता है? क्यों नहीं करता है? ये दोगलापन, इस पे मैं आज गुस्सा हूँ। इनके चरित्र को, इनके कपड़े, इनका जो ये नकाब है ना, नकाब उतारना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि उस बिहार के उस सिपाही से जो दिखाया जा रहा है, जो फेसबुक पेज पे जो तमाम पोस्ट हैं, उसको देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए कि एक तरफ वह व्यक्ति विजय कुमार सिंह, वह किसी परिस्थिति में मर जाता है, उसके परिवार के प्रति सहानुभूति होना चाहिए,
उससे एक आत्मीय लगाव होना चाहिए। राजनीति एक तरफ है, आदमी जाके एक सहानुभूति किसी भी परिस्थिति में किसी परिवार के उस बच्चे का, उसकी बेटी का, उसका क्या दोस्त क्या था, वो आया था ईमानदारी से यहाँ, लेकिन उसके मौत को मजाक उड़ाया जाए, गुजरात के उन कार सेवकों का मजाक उड़ाया जाए। इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि जनता ने वोट दे के बनाया है, किसी ने ला के कुर्सी पर नहीं बिठा दिया है। और ना ही आज तक लालू यादव के तरह से सजा याफ्ता मुजरिम हैं देश के प्रधानमंत्री, आज तक मुकदमे चार्जशीटेड भी नहीं हैं, मुकदमे लिखे गए, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे बरी किया, पूरा अपना पूरा धागा खोल दिए थे, पैसे दिए गए अधिकारियों को, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके दबाव बनाया गया, सारे सबूत हैं। फर्जी वीडियो बना के तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग, उनको बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगी नरेंद्र मोदी को, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की किस तरह से उनको बदनाम किया जाए, लेकिन कुछ नहीं उखड़ा। जिसके मन में जब देश की जनता समझ रही है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तेजस्वी यादव 2 बार सिर्फ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मुश्किल से 3 साल के लिए। उनका दिल्ली में 150 करोड़ रुपए का बंगला है, 4 लाख रुपया लगा के, और 150 करोड़ रुपए का बंगला है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी निकलेंगे, जब प्रधानमंत्री होकर निकलेंगे तो इस यहाँ से तो 4 जोड़ी कपड़े होंगे, कोई संपत्ति नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी, तुम्हारे बाप जेल चले गए, उनके नाम से अरबों संपत्ति है, तुम्हारे बहन बेटियों के नाम से अरबों रुपए की संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो उनके पास 3 जोड़ी कपड़े थे। ये है चरित्र। ऐसे नेतृत्व करता है, इसलिए देश की जनता इनको स्वीकार करती है, और यह उसी चरित्र को स्वीकार करती है, इसीलिए देश के वो आज प्रधानमंत्री हैं। और इसी तरह का स्वच्छ, जब विचारधारा स्वच्छ होता है, सोच स्वच्छ होता है, राजनीति में शुचिता होती है, ईमानदारी से व्यक्ति काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ यही बात, लोग कहते हैं कि मैंडेटा है, जानबूझ के एजेंसियों को लगाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी के ऊपर तो मोदी नहीं लगाए, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर दोष लगता है, उनके परिवार पे लगता है, लेकिन नीतीश कुमार पे नहीं लगता है। नीतीश कुमार पे क्यों नहीं लगता है, जबकि मुख्य मुद्दा नीतीश कुमार है। अगर दुश्मनी होता, अगर फर्जी ही करना होता तो नीतीश कुमार पे किया जाता कि तेजस्वी पे किया जाता। कहें तेजस्वी टारगेट में है, तेजस्वी कौन से तोप हैं, फंसाना होता तो नीतीश कुमार को फंसाया जाता, लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत बेईमान नहीं है। उनकी एक पॉलिसी है कि वह अपने लोगों से कहते हैं कि जितना लूटना है, जितना कमाना है कमाओ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से लुटवाते हैं, कमवाते हैं, सब करते वो अभी हैं, लेकिन तरीके उनके अलग हैं, शुद्ध साफ हैं। लेकिन आपके परिवार ने स्वयं अपने जिम्मेदारी, आप उनके नाम, आपके परिवार के नाम से सारी संपत्तियां हैं, इसलिए आपके ऊपर देश की सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। और जितने ये राजनेता हैं जो जेल में हैं, वह कोर्ट में बाकायदे ले जाके CBI ED कोर्ट में जाती है, वहाँ से आदेश लेती है कि ये चार्ज है और इस आधार पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट कहता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, और इन एजेंसियों का काम भी है यही कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। अब आप कुछ भी कहें अलग बात है, लेकिन मुद्दा वह है कि बिहार में जो लाठियाँ चली हैं, जो लोग पीटे गए हैं, सांसद और विधायक, उनका माखौल और मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बड़े परिवार का कोई आम कार्यकर्ता, आम व्यक्ति अगर कहता सुनता, कोई बात नहीं है, उसका राइट है। लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि ठीक है। तेजस्वी यादव भी बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि आई एम द तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव जी इसी तरह से लाठी चलाते रहिए, मारते रहिए, जनता है। मुलायम सिंह ने भी, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मुलायम सिंह ने भी इसी तरह से लाठी चलाया था, तो आज उनका हश्र क्या है। आप भी लाठी चलाइए, जवाब मिलेगा। जनता जवाब देती है, जनता देखती रहती है, वह कुछ कहने नहीं आती है, उसको मौका मिलता है बटन दबाने का, उस दिन वह फैसला ज़रूर करती है। वो फैसला छोड़ते हैं, जनता जो चाहेगी वो होगा।
धन्यवाद। मुझे बात देख के गुस्सा लगा था, मैंने कहा कि आपके बीच में ये बात जानी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।